कि सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो चिराग जी को मैं डांटता भी हूँ अच्छा। और प्यार भी मैं करता हूँ। चिराग जी को मैं इसलिए डांटता हूँ कि कभी कभी वो कोई कई मुद्दे पर, शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पर वो कभी कभी भटक जाते हैं। तो देखिए, मनमुटाव घर परिवार में होते रहते हैं। कोई कुछ गलतफहमियों को शिकार हम हों चाहे उधर से हों, गलतफहमी का शिकार लोग हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मनमुटाव होता है, लेकिन मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, है ना। सब परिवार को एक हो जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ हलचलें चल रही है आप तो जान ही रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए चाचे भतीजे की जो जोड़ी है, उनको लेकर खटास अब मिठास में बदल गई है। एक तस्वीर आपने देखा होगा जब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गले लगते हैं, और उसी तस्वीर में साधु पासवान भी नजर आते हैं जो कि आरजेडी के कर्मठ सिपाही है। इन्होंने आरजेडी में लगभग 15-20 सालों से अपना काम किया है, योगदान दिया है, एक कर्मठ सिपाही की तरह खड़े रहे। हम कई सवाल लेंगे, कई जवाब जानेंगे। इससे पहले साधु पासवान जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने ये के आपके लिए। चैनल को जितने आपके दर्शक हैं सबको हमारी शुभकामनाएं, आपको भी। क्या लग रहा है, आप भी वो तस्वीर में मतलब सामने थे, चाचा भतीजे का जो खटास थी अब मिठास में परिवर्तन हो गई है? होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हुए और गलतफहमी का शिकार का ये नतीजा रहा कि दो पार्टी बन गए। और इस देश में कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं, चाहे वो कांग्रेस गांधी परिवार का हो जी। या माधवराव सिंधिया जी का परिवार हो, या हमारा पड़ोसी राज्य है बगल में उत्तर प्रदेश। अब तो इस दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं, लेकिन चचा भतीजा का भी आपने देखा होगा कि सतपाल जी कहाँ हैं थे और अखिलेश जी कहाँ थे। लेकिन आप ये भी तस्वीर देखोगे कि सब परिवार अब धीमे धीमे एकजुट हो गया। बिहार में भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं कि पारिवारिक कला तो सब जगह है। बड़ा परिवार जब होता है, जब बड़ा कुनबा होता है, तो स्वाभाविक है कि बर्तन इधर से उधर डगमगा जाते हैं। हाँ, लेकिन अलग रहने से लोग क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। चिराग पासवान जी कमजोर पड़ गए हैं? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एकता में बल है ना। जब पूरे परिवार, और ऐसा कोई परिवार नहीं है पासवान परिवार में कि को सब है राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। इस जब घर बनता है हम लोग का, तो जो बाउंड्री जो हम लोग बनाते हैं बाहर का, घर का बाहर का, मजबूत इसलिए बनाया जाता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण नहीं करे। और जिस फोटो का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम सरवन्नी मेरा ससुराल है वहाँ जी। और क्योंकि मेरी सासू माँ वहीं रहती हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अपने चचेरे भाई अर्जुन पासवान जी का श्राद्ध क्रम था। उस श्राद्ध क्रम में हमारे भी सब परिवार हम लोग पहुँचे थे। आदरणीय पारस जी भी पहुँचे थे, चिराग जी भी पहुँचे थे। तो स्वाभाविक है कि जब पारिवारिक मिलन होता है, कोई भी कार्यक्रम हो, या दुख का कार्यक्रम हो या सुख का कार्यक्रम हो, हम लोग सब परिवार मिलकर अच्छे से गले मिलते हैं, बातचीत होती है। और हम लोग राजनीतिक कोसों दूर, उस समय कोई राजनीति नहीं, सिर्फ परिवार की माहौल। यदि खुशी का माहौल आता है, हम लोग अच्छे से हंसते खेलते बात करते हैं। दुख का माहौल होता है, हम लोग एक दूसरे से गले लगाकर दुख बांटते हैं। यही सब हुआ। आप भी चिराग पासवान जी से मुलाकात किए, उनसे भी बातचीत करते हुए आप नजर आए। क्या लग रहा है कि अब आप आरजेडी में रह रहे, और आरजेडी का जिस तरीके से हाल है अभी, लग रहा है कि आपको भी आरजेडी से धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी की तरफ जाने का इशारा तो आप नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसको राजनीतिक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पारिवारिक कार्यक्रम थे। नहीं, आप जाना चाहते हैं कि नहीं आरजेडी को छोड़कर चिराग पासवान जी के पास? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चिराग जी से हमारी
राजनीतिक मतभेद है, हम्म। व्यक्तिगत मतभेद नहीं। हम्म। और आप एक कहावत भी बिहार में ही और भी कई है कि सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो चिराग जी को मैं डांटता भी हूँ अच्छा। और प्यार भी मैं करता हूँ। चिराग जी को मैं इसलिए डांटता हूँ कि कभी कभी वो कोई कई मुद्दे पर, शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पर वो कभी कभी भटक जाते हैं। चिराग जी भटक जाते तो रास्ते पे आप उनको लेकर आना चाहते हैं? हाँ, रास्ते पे इसलिए लाना चाहते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जिस दिन घर पार्टी टूटी थी चिराग जी का, घर टूटा था, उस समय तो साधु पासवान आरजेडी में था, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष थे हम। लेकिन अध्यक्ष रहते हुए भी मैं आउट ऑफ वे में चिराग जी का मैं साथ दिया था। प्रेस के लोगों ने पूछा भी कि साधु पासवान जी, आप चिराग जी को साथ दे रहे हैं और आपके आरजेडी में है। हाँ, आप आरजेडी में, और चिराग जी से आपकी कई इशू पर मनमुटाव हुआ। तो देखिए, मनमुटाव घर परिवार में होते रहते हैं। कुछ गलतफहमियों को शिकार हम हो, चाहे उधर से हों, गलतफहमी का शिकार लोग हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मनमुटाव होता है। लेकिन मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, है ना। सब परिवार को एक हो जाना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं सब परिवार एक हो जाए। और कहीं ना कहीं एक तस्वीर में ये नज़र भी आया कि अब कहीं ना कहीं वो रामविलास की जो विरासत थी, रामविलास पासवान स्वर्गीय की विरासत थी, सभी चाचा भतीजे एक साथ हो, वो तस्वीर में दिखा। लेकिन अब एक सवाल ये लेंगे साधु जी कि क्या आप चिराग पासवान के पास जाकर उनकी पार्टी की कमान संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और हर कोई वो जानना चाहता है। देखिए, क्योंकि राजनीतिक संभावना का खेल है ना। ऐसे नहीं है कि अब आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे। डीएनए में खोट है, बोलते थे कि नहीं? हाँ, लंबी दूरी थी। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कटाक्ष करते थे कि भारतीय जनता पार्टी भर का झूठा पार्टी है। इसलिए कह रहे हैं, राजनीतिक में कब क्या होगा कोई नहीं जानता। चलिए देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कब बड़े झटके दे देंगे साधु पासवान जी, ये पता नहीं है। और चिराग पासवान जी के पास जाने की जो कवायद थी वो अभी भी जारी है, और कब यह बात सामने आएगी वो भी देखना होगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ।